मुख्य कार्यक्रम के प्रारंभ में मंच पर सभी जनों को माल्यार्पण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान तथा युवा भारत के कार्यकर्ताओं ने आचार्य जी के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए उन्हें फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में जहां गुरुकुल महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों ने योग प्रदर्शन किया, वहीं गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी चंदनपुरा बिजनौर की छात्राओं ने गीत नृत्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी, गुरुकुल के संस्थापक श्री विश्वपाल जयंत जी तथा अन्य लोगों ने उस शिला पर कुछ देर ध्यान साधना की, जिस पर कहा जाता है कि कण्व ऋषि ने तप किया था। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी ने प्रकृति का आनंद लेते हुए उस स्थल का भ्रमण किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। हमारे मध्य में अभी परम पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज टिहरी से और श्री सुनील भगत जी महाराज स्वामी नारायण आश्रम ऋषिकेश से उपस्थित हुए हैं। आपका भी कण्वाश्रम गुरुकुल के प्रांगण में आयोजित इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं परम श्रद्धेय स्वामी नारायण आश्रम ऋषिकेश के पदाधिकारी, बहुत अच्छे तपस्वी संत हैं, आपसे निवेदन करता हूं कृपया अपने आशीर्वचन से हम सबको उपकृत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण एवं स्टेज पर मंचासीत आचार्य बालकृष्ण जी, परम तपस्वी गौ सेवक विशुद्धानंद जी और यहाँ के संस्थापक आधुनिक भीम जी, विश्वपाल जी और सभी श्रोतागण, मेहमान। इस भूमि का जो महात्म अभी हमने सुना विश्वपाल जी से, तीर्थ का तीर्थत्व भी जहाँ ऐसे योगीराज बैठ जाते हैं वहाँ तीर्थ का तीर्थत्व भी प्रदान करते हैं। और योगीराज जी तो सबसे परिचित है, इतने सरल और इतने कोमल स्वभाव के योगी तो पहली बार देखे हमने जीवन में। और इस भूमि के लिए जो इन्होंने अपना योगदान दिया है बहुत ही स्मरणीय है और वंदनीय है। इस भूमि पे आके हम भी अति पावन और पवित्र हो गए। धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन से हम सबको उपकृत करें। संजीवत्य अखिल शक्तिधर स्वभावना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शूरबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिपधारिणे नमः। परम श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, श्रद्धेय योगीराज भीम जी, मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों, सज्जनों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि कण्व की इस पवित्र भूमि पे, मालिनी के किनारे हमें पवित्र करने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। योग महोत्सव के आयोजन के माध्यम से कुछ घनिष्ठता पर्यटन विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों से हमारी है, तो उसका यथा योग्य उपयोग इस कण्व ऋषि की तपस्थली के उत्थान के लिए मैं करूंगा, ये वचन देता हूं। और जैसा जैसा योगीराज निर्देश करेंगे वो सभी व्यवस्थाएं जो मेरे स्तर से हो सकेंगी उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। कोटद्वार की जनता
से एक अनुरोध है मेरा। ये अपना सौभाग्य है कि हम इस पवित्र भूमि के निकट में रह रहे हैं। तो एक प्रतिवेदन बनाकर, कोटद्वार के संभ्रांत लोग एक प्रतिवेदन बनाकर और इस अध्यात्म की और भारतवर्ष के नाम की जन्मभूमि, ये भरत की जन्मभूमि नहीं है, भारतवर्ष की जो नाम पड़ा है उस नाम की भी जन्मभूमि है। तो मातृभूमि है ये। इस मातृभूमि के उत्कर्ष के लिए थोड़ा सा आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, एक प्रतिनिधि मंडल नगर के प्रतिष्ठित लोगों का बने और इस विषय को लेकर के, और जब भी आपको समय हो मुझे बताएं, हम साथ चलेंगे और निश्चय रूप से इस भूमि का उत्थान होगा। क्योंकि जहाँ ऋषियों की तपस्थली है, जहाँ योगीराज जैसे महापुरुष अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए उद्धत हुए हैं, तो वहाँ तो परमात्मा को भी कृपा अपनी बरसानी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।